सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे। उस परमपिता परमात्मा की कृपा से क्यों ना होंगे जिस पर उस परमपिता परमात्मा की कृपा बनी है। त्रेता युग में कबीर साहब का मुनिंदर नाम से प्रकट होना, नल तथा नील को शरण में लेना। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाई के पास तुरंत पहुंच जाए। त्रेता युग में स्वयं प्रभु स्वयं प्रकट होने वाला कबीर परमेश्वर रूपांतर करके मुनिंदर ऋषि के नाम से आए हुए थे। अनल अर्थात नल तथा नील अर्थात नील दोनों आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। शवर ऋषियों ने संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। शवर संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगने ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों को मुनिंदर नाम से प्रकट पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के उपरांत जो ही दोनों ने परमेश्वर कबीर साहब उर्फ मुनिंदर ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंदर जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छू मंतर हो गया। अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी तलाश थी। तथा उससे प्रभावित होकर उन्होंने उनसे नाम दीक्षा ले लिया तथा मुनिंदर साहब जी के साहती सेवा में रहने लगे। पहले संतों का समागम, पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे पर होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा ने श्रद्धा बहुत थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी, वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे हुए गिलास मान देते थे। परंतु थे भोले से दिमाग के कपड़े धोने लगे जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। वे दोनों प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते थे। और वस्तुएं दरिया के जल में डूब जाती, उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तुएं लेकर जाते तो 2 वस्तुएं वापस लाकर देते थे। भगतजन कहते थे कि भाई आप सेवा तो बहुत करते हो परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। ये कोई हुई वस्तुएं हम
कहाँ से ले आकर आए। आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। फिर नल तथा नील रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब भी बार बार नहीं खोएंगे। परंतु फिर वही काम हो करते थे, फिर प्रभु की चर्चा में लग जाते थे और वस्तुएं दरिया जल में डूब जाती थी। भगत जनों ने ऋषि मुनिंदर जी से प्रार्थना की कि कृपा नल तथा नील को समझाओ, ये न तो मानते हैं और न माना मना करते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आदि भी वस्तु वापिस नहीं लाते। ये नदी किनारे सत्संग में सुनी भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तु डूब जाती है। मुनिंदर साहब ने एक दो बार तो उन्हें समझाया, वे रोने लग जाते थे कि साहब हमारी से सेवा न छीनो। सतगुरु मुनिंदर साहब ने कहा कि बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो, आज के बाद आपके हाथ में कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहे भी क्यों न हो जल में नहीं डूबेगी। मुनिंदर साहब ने उनको यह आशीर्वाद दे दिया। आपने रामायण सुनी है। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते थे। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंकपति रावण राक्षस की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता को लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध भी की तैयारी हुई तथा समस्या यह आई कि समुद्र में से सेना कैसे पार करे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे, परंतु समुद्र टस से मस न हुआ। जब समुद्र नहीं माना तभी श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने तथा आया और कहा कि भगवान सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ आप मत। मेरे अंदर न जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा कि भगवान ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी यह मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि यह विधि। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील गंगा के 2 सैनिक हैं। उसके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र जी ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर जल में नहीं डूबेंगे। श्री राम ने कहा कि प्रत्यक्ष कराओ। उन नादानों नल नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान मुनिंदर कबीर साहब को यह
सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ने ये न सोच ले कि इनके पास शक्ति नहीं है, यह तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो वह पत्थर पानी में डूब गया तथा नल तथा नील ने बहुत कोशिश की, परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इनमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुम्हें अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। नादानों, अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंद्र साहिब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंद्र साहिब जी, कबीर साहब वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषि, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवा को के हाथों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंद्र साहिब जी ने कहा कि अब इनके हाथ से तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया। सतगुरु की वाणी प्रणाम करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को रखे जतन बनाया, ठेस लगे तो छिन्न होए, तेरी ऐसी शक्ति गाया। उस दिन के पश्चात नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मंदिर साहिब जी से कहा कि हे ऋषि ईश्वर, मुझ पर बहुत आपत्ति आई हुई है, दया करो, किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु कुछ रजा करो। मंदिर साहिब जी ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, इसके बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री रामचंद्र जी ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाए, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लगा। नल तथा नील कारीगर शिल्पकार भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपनी दैनिक क्रिया भी साथ रखी, राम राम भी लिखता रहा और पहाड़ उठाकर ले आया था। नल नील उनको जोड़ जोड़ कर पुल में लगा लेते थे। उस प्रकार पुल बन गया तथा मर्यादा धर्मदास जी कहते हैं कि रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला पिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत पीर मिटाने वाले। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोल कबीरदास महाराज की जय हो।